लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये कहावत आप लोगों ने खूब सुनी होगी, लेकिन इसका एक दूसरा पक्ष भी है, उसे आज आप पहली बार सुनोगे। तो देखो, इसका दूसरा पक्ष ये है कि कोशिश तो सब करते हैं, ठीक है? कोशिश तो करते हैं, जैसे कि हमने कोशिश की, अगर हमारी राह 10 कदम की है और हम 5 कदम ही चले, 8 कदम ही चले, 9 कदम ही चले, तो फिर हम अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। तब आपको फिर पीछे से अफ़सोस होगा कि काश 9 कदम वालों को, कि काश हम 1 कदम और चल लेते। या फिर जो लोग कम चल पाते हैं, ठीक है, कोशिश तो की, लेकिन पूरी कोशिश नहीं की। तो कोशिश भी आप अगर करें तो पूरी कोशिश करिएगा कि ताकि आप सफल हों। तो देखो, सीटेट पास करने के लिए ट्रिक और टिप्स पर वीडियो मिलती रहती है, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उस पर वीडियो आपको मिल चुकी है। तो प्लेलिस्ट में जाकर के आप उन सारी वीडियोस को देखें, और बेस्ट स्ट्रेटजी की भी वीडियो आपको मिल चुकी है। आप ये वाली वीडियो भी जरूर देखें। अगर आप चाहते हैं कि आपका सीटेट पहली बार में क्लियर हो तो अवश्य करें। और आज मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स बताऊंगी कि जिन्हें अगर आप फॉलो करोगे तो आपका सीटेट 100% क्लियर होगा। तो देखो, सबसे पहला पॉइंट है जो मैं अपनी हर वीडियो में बताती हूँ सीटेट पास करने के लिए, तो वो ये है कि आपको पीवाईक्यू की प्रैक्टिस और टैग वर्ड्स अवश्य सीखने हैं। अगर आपने टैग वर्ड्स और पीवाईक्यू की प्रैक्टिस ये जम करके कर ली है, अगर आपने सारे टैग वर्ड्स सीख लिए हैं, पॉजिटिव और निगेटिव, साथ ही साथ कुछ कीवर्ड्स, और इसके साथ साथ अगर आपने जम करके प्रैक्टिस कर ली है, तो यकीन मानिएगा कि आपको कोई भी बुक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, और किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोचिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन ये चीज़ आपको जम करके करनी पड़ेगी। आपकी प्रैक्टिस में बिल्कुल भी कमी नहीं होनी चाहिए। एक ही प्रैक्टिस सेट को कम से कम 3 बार आपको अवश्य लगाना है, ठीक है? ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ एक बार उसको लगा लिया, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको एक ही पीवाईक्यू 3 बार प्रैक्टिस करनी चाहिए, और आप जितनी बार कर सकते हैं उतनी बार करिएगा। लास्ट के जो भी आपका, जैसे कि सीटेट के एग्जाम की डेट आ चुकी है, 8 फरवरी की है, ठीक है? तो 8 फरवरी से आप 10 दिन या 15 दिन सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस के लिए रखिएगा, सिर्फ और सिर्फ रिवीजन के लिए रखिएगा। तब तक आप अपना पूरा कोर्स कंप्लीट कर लीजिएगा। कौन कौन से टॉपिक आपको कंप्लीट करने हैं, इस पर वीडियो मिल चुकी है, सभी टॉपिकों पर वीडियो मिलेंगी। और आपको क्या करना है कि आप प्लेलिस्ट में जाकर के सारी वीडियोस देखें, तो जम करके प्रैक्टिस करिएगा। और साथ ही साथ जो लोग पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं, देखो, पेपर 2 की तैयारी करने वालों, आपको एनसीईआरटी अवश्य पढ़नी है। अगर आप एनसीईआरटी बुकों को नहीं पढ़ते हो तो फिर आप सीटेट में, मतलब सीटेट पास होना आपका मुश्किल ही होगा, ठीक है? बहुत ही मुश्किल हो सकता है। तो आपको एनसीईआरटी अवश्य पढ़नी है। और एनसीईआरटी बुक्स कैसे पढ़नी है, तो देखो, एनसीईआरटी जैसे कि आपने सबसे पहले हिस्ट्री ली है, तो हिस्ट्री आप 6 की, 7th की, 8th की, तीनों को पहले हिस्ट्री पढ़ लीजिएगा, फिर ज्योग्राफी, फिर पॉलिटी, इस तरीके से। साइंस में आपने बायो ली है, तो आप तीनों की पहले बायो को कंप्लीट करिएगा, क्योंकि चीज़ें आपको समझ में आएंगी, अच्छे से आएंगी, प्रॉपर आएंगी। और एक आपने सब्जेक्ट आज हिस्ट्री का पढ़ लिया, कल आपने बायो का पढ़ लिया, ठीक है, या कल इस तरीके से, यानी गड़बड़ मत नहीं करनी है आपको। साइंस वाले हैं तो जैसे आपने केमिस्ट्री पढ़ लिया, कल बायो पढ़ लिया, और फिर तो ऐसी चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। और बुक बोरिंग नहीं है, बहुत अच्छी बुक है। और फिर भी अब पास होने के लिए अगर कोई भी चीज़ बोरिंग लगती भी है, फिर भी सीखनी है। और जब भी इन बुकों को पढ़े तो वन लाइनर अवश्य बनाएं। पेपर फर्स्ट वालों के लिए भी मैं बता दूं, ईवीएस के 15 नंबर, ईवीएस के 15 नंबर आपके सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी से ही पूछे जाते हैं। तो एनसीईआरटी आपको भी पढ़नी है, आपको 3, 4, 5 की बुक पढ़नी है, ठीक है, एनसीईआरटी की। तो वहाँ से आप जब भी एनसीईआरटी बुक पढ़े तो अपने नोट्स बनाएं आप, ठीक है, वन लाइनर बना सकते हैं। तो फिर वहाँ से आपका रिवीजन हो जाएगा। और एनसीईआरटी बुक कैसे पढ़नी है, इस पर भी वीडियो मिल जाएंगी। देखो, डेली डेली वीडियो नहीं बना पाती हूँ, लेकिन पूरी कोशिश करती हूँ कि आपका सीटेट पहली बार में ही क्लियर हो। तो जम करके प्रैक्टिस करिएगा। और अब बुकों की बात कर लेते हैं। तो एनसीईआरटी तो आपको पढ़नी ही पढ़नी है, साथ ही साथ आप घटना चक्र की ले सकते हो। यूथ की बुक अच्छी आती है आपको, जो भी बुक लें, ठीक है, सॉल्यूशन बुक आप अवश्य लें।
और आप सब्जेक्ट की बुक भी ले सकते हो। वैसे तो आपने जो बीएड किया है, डीएलएड किया है, उन्हीं से रिलेटेड आपकी सीडीपी वगैरह सब आती है। और जीन प्याजे बाइगोस्की कोहलबर्ग के जो भी सिद्धांत हैं उनको मैं कंप्लीट आपके करा दूंगी, और साथ ही साथ भाषा पेडागोजी भी कंप्लीट करा दूंगी। अब बात कर लेते हैं मैथ की। तो देखो मैथ, जिन लोगों का सब्जेक्ट मैथ है तो उनको तो मैथ की प्रैक्टिस बेहद करनी होगी, अच्छे से करनी होगी, क्योंकि आपके 60 नंबर साइंस और मैथ दोनों से बनते हैं। लेकिन जिनका बात हम पेपर फर्स्ट वालों की कर लें, तो आपके 15 नंबर पेडागोजी के आते हैं, और जो भी आपके 15 नंबर कॉन्सेप्ट के आते हैं गणित के, वो बिल्कुल नॉर्मल कॉन्सेप्ट होता है, जो आपके जोड़ घटाने और दैनिक चीज़ें की, ठीक है, मार्केट से संबंधित। तो आप अगर अभी कम से कम 10 प्रैक्टिस लगा लेते हो मैथ के, तो आपको मैथ अवश्य आ जाएगा। यानी जो मैथ के स्टूडेंट नहीं है, ठीक है, उनको प्रॉब्लम होती है, मैथ से डर जाते हैं, खासकर यूपी टेट वाले, क्योंकि यूपी टेट में मैथ बहुत मतलब हार्ड लेवल का पूछा जाता है, लेकिन सी टेट में ऐसा नहीं है। आप मान के चलिएगा कि 75 नंबर की आपकी पेडागोजी और 75 नंबर आपके कॉन्सेप्ट से पूछे जाते हैं। आप एक बार अपनी लैंग्वेज पर पकड़ बनाइएगा, ठीक है, भाषा, चाहे पेपर सेकंड वाले हों चाहे पेपर फर्स्ट वाले हों, दोनों ही आप अपनी भाषा पर पकड़ बनाइएगा, फर्स्ट भाषा और सेकंड भाषा दोनों पर पकड़ बनाइएगा, क्योंकि 60 में से 50 नंबर आप आराम से भाषा में ला सकते हो। प्रश्नों को छांटना होता है, 15-15 नंबर आपके 30 नंबर यहाँ से बनते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस लगाइएगा, पेडागोजी को मजबूत कीजिएगा, और मन लगा करके जी जान से पढ़िएगा। देखो मेहनत में कोताही नहीं बरतनी है आपको। अगर मेहनत कर ही रहे हो तो उसे थोड़ा और अच्छे से कर लो, ताकि आपका सीटेट पहली बार में ही क्लियर हो जाए। ऐसा ना हो कि आपकी मेहनत भी आप करें और फिर वो मेहनत मतलब आपकी सफल भी ना हो, आपकी मेहनत आपके काम ना आए। आपको टीचर बनना है, बहुत सारी वैकेंसियां आपका इंतजार कर रही हैं, चाहे केवीएस हो चाहे बीपीएससी हो, और अब तो यूपी में भी आपको भर्ती देखने को मिलेंगी। देखो चुनाव आने वाले हैं तो भर्तियां तो होंगी, तो आप अपना सीटेट क्लियर रखिएगा। और अब तो सीटेट भी आपका अभी बीच में 2 बार हुआ था, और अब तो एक बार ही देखने को मिल रहा है। अगर ये वाला सीटेट आपका हाथ से निकल गया, ठीक है, तो अगला फिर आपको 2026 में तो क्या, 2026 में तो यही हो रहा है आपका, 2027 में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो पूरी जी जान से आप अपना सीटेट क्लियर करिएगा, इस मौके को हाथ से मत जाने दीजिएगा। ठीक है, और किस चीज़ पर आपको टिप्स चाहिए, ट्रिक चाहिए, और कोई सब्जेक्ट से रिलेटेड आपका क्वेश्चन हो, आप हमें कमेंट करिएगा, और उस पर मैं आपको वीडियो दूंगी, और साथ ही साथ आपके कमेंट का आंसर भी अवश्य दूंगी। तो मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और वीडियो शेयर करना भी आप बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं।